इस वीडियो में बैंक पीओ मेंस लेवल की डीआई करने वाले हैं। शुरू करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 to 5। इसमें क्या बोल रहा है, 1 मिनट, ये डीआई लगता है करवा चुके हैं, नहीं ये डीआई हो चुका है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 to 8, हाँ ये किस लिए डीआई दिया गया है इसको करते हैं यहाँ पर। इसमें क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर हैज़ 3 आर्टिकल्स ए बी एंड सी ऑफ डिफरेंट कॉस्ट्स। 3 आर्टिकल है ए बी एंड सी, और तीनों की जो कॉस्ट है वो क्या है, अलग अलग है। 1 मिनट। आगे बोला यहाँ पे द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए टू दैट ऑफ बी। कॉस्ट प्राइस ए और बी का जो है कॉस्ट प्राइस का रेशियो 2:5 दिया, तो मतलब इसका कॉस्ट प्राइस अगर 2x है तो बी का कॉस्ट प्राइस 5x हो जाएगा। आगे क्या बोला, एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल सी इज 1500 लेस देन दैट ऑफ आर्टिकल बी। तो ठीक है, 5x माइनस 1500 आर्टिकल सी का कॉस्ट प्राइस हो गया। आगे क्या बात कर रहा है, ये बोल रहा है क्या, आर्टिकल ए इज मार्क्ड बाई 75%। आर्टिकल ए इज मार्क्ड अप बाई 75%, तो मतलब जो है ये मार्क्ड प्राइस की बात कर रहे हैं एमपी। कॉस्ट प्राइस कितना है, 2x है, उसको 75% से बढ़ाएंगे, यानी कि कितना 2x का अपने आप का 175% हो जाएगा, तो 25 से 175, 25 100, 2 दूना 4 यानी 7x/2 हो गया, तो 7/2 का मतलब 3.5 होता है, तो 3.5x हो जाएगा यहाँ पे आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस 3.5x। आगे क्या बोला यहाँ पे, आर्टिकल बी इज मार्क्ड अप बाई 900, तो आर्टिकल बी का जो कॉस्ट प्राइस है कितना है, 5x है, उसमें 900 और जोड़ दे तो ये हो गया उसका मार्क प्राइस। उसके बाद बोला यहाँ पे एंड आर्टिकल सी एंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल सी इज 1350 मोर देन दैट ऑफ आर्टिकल ए। आर्टिकल ए का मार्क प्राइस कितना है, 3.5x है, 3.5x प्लस 1350। चलिए उसके बाद ये क्या बोला है, इफ आर्टिकल बी इज सोल्ड एट 8% डिस्काउंट। अच्छा, कॉस्ट प्राइस दे दिया, मार्क प्राइस दे दिया, तो अब सेलिंग प्राइस के बारे में बात करना, ठीक है। तो कह रहा है कि आर्टिकल बी जो है बेचा जाता है 8% डिस्काउंट पर, तो मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है, तो आर्टिकल बी का जो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 5x प्लस 900 का, अगर 8% डिस्काउंट देंगे मतलब 92% बचा, तो 92% का मतलब 4 से काटेंगे तो 23 का 92, और 4 से काटेंगे 25, 23/25 हो गया ये, तो मतलब आर्टिकल बी का सेलिंग प्राइस ये हो गया। उसके बाद क्या बोला, एंड आर्टिकल सी इज सोल्ड एट ए 4% डिस्काउंट ऑन इट मार्क्स प्राइस। आर्टिकल सी का जो मार्क प्राइस है 3.5x प्लस 1350, तो 4% के डिस्काउंट पर बेचा जाएगा, मतलब इसका 96%, तो 3.5x प्लस 1350 96% का मतलब 24 चौका 96 होता है, 25 चौका 100, तो 24/25 लिखें इसको। चलिए आगे क्या बोला है ये, देन द सेलिंग बोला, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी विल बी 648 मोर देन दैट ऑफ सी। तो सेलिंग प्राइस आर्टिकल बी का ये है और सेलिंग प्राइस आर्टिकल सी का ये है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, मतलब ये वैल्यू जो है इससे 648 ज़्यादा है, नहीं तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हम क्या 23/25 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कि पहले इसका ए के बारे में, सेलिंग प्राइस के बारे में नहीं कुछ बताया अभी तक, ठीक है। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे ना, वैल्यू निकाल लेते हैं हम इसमें, इस पेज पर ये हो जाएगा 23/25 इंटू 5x, 23/25 इंटू 5x प्लस 25 से 900 को 23/25 में 25 का 100 यानी 36 गुने 23 हो जाएगा, 36 से 108, 36 गुना 72, 10 82, तो 828 हो गई ये। उसके बाद इधर आते हैं, अच्छा ये 5x है ना यहाँ पे, तो 5 से 25 यहाँ लिख लेते हैं, इसको डिवाइड ये कितना हो जाएगा, 5 का 20, 5 ये 4.6x हो गया, नहीं और प्लस 828 माइनस करेंगे यहाँ पे किससे, अच्छा फिर इसमें आते हैं 24/25, ये जो है 24/25 को 3.5x से मल्टीप्लाई कर, 3.5x इंटू 24/25 और प्लस 25 से ये कट जाएगा लगता है, नहीं 25 चौका 100,
25 पंचे 125, बचा 10, 10 और 0 मिलके 100, तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100, यानी 54 गुने 24 हो गया। नहीं, 54 इंटू 24, तो 54 को 24 से मल्टीप्लाई किया, 24 चौका 96, 24 पंचे 120 और 9 1296, तो ये हो गया 1296। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक काम करते हैं ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर, नीचे 100 हो जाएगा, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 3.5 का मतलब 3.5, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, तो ये हो गया ऊपर वाला वैल्यू 14, यानी 14 इंटू 24, और नीचे के 25 का 100, तो ये हो जाएगा 24 का 96, 24 दूना 24 से कम 24 और 9 कितना हो, 24 हो 30, 3 33, और नीचे क्या 100 है, 25 का 100, तो उसको डेसिमल में क्या लिख सकते हैं, 3.36 लिख सकते हैं, और ये x हो गया। तो मतलब ये पूरा यहाँ पर जो आया है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3.36x प्लस 1296। अब इसका जरूरत नहीं इस ब्रैकेट का। अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे माइनस, इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो कितना आना चाहिए, 648 का डिफरेंस दिया हो ना क्वेश्चन के अनुसार, 648, यानी 4.6x प्लस 828 माइनस 3.36x, और ये माइनस से ब्रैकेट में हटेगा तो क्या हो जाए, माइनस 1296 बराबर 648। ठीक है, अब ये क्या होगा, 4.6 को हम 4.60 लिख सकते हैं यहाँ पे 10, तो 4.60 में से 3.36 माइनस करें तो 60 में से 36 गया तो बचा 24, 4 में से 3 गया तो 1, तो 1.24x, और ये 648 है, ये सारे के सारे जो वेरिएबल है वो इधर, वेरिएबल वाला तो टर्म इधर 1.24x, 1.24x इज इक्वल टू 648 में 1296 इधर आएगा तो जोड़ देंगे तो कितना, 1206 से 1800, और 96 में 4 ऐड करेंगे तो इधर तो 1900 हो गया, 1944 हो गया, तो ये हो गया 1944 में 828 इधर ये माइनस हो जाएगा, 828, 14 में से 8 गया 6, ये हो गया 3 में से 2 गया 1, और 19 में से 8 गया तो 11। अब इसको क्या है, ये 1.24x इज इक्वल टू 1116 हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 124/100 लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 से काटेंगे इसको, 4 थी 12, 4 एकम 4, 4 से ये भी कटने वाला है, 4 दूना 8, बचा 3, 3 और 1 31, 4 7 28 हो गया, बचा 3, 4 नंबर 36, 31 से 9 बार में कट जाएगा ये, तो x/100 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 900, x इज इक्वल टू 900। चलिए, अब x की वैल्यू जब 900 हो गया यहाँ पे, तो हम यहाँ से इसका वैल्यू, अब ये कैलकुलेशन हो गया x का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किए, अब आते हैं इसमें, तो 900 x की जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ 900, ये कितना हो जाएगा 1800 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 8 के लिए का, ये हो जाएगा 5x, यानी कि 9 पचे 4500, ये कितना 4500 में से 1500 घटा दें यानी 3000 हो गया है। और फिर तरह से 3.5x को 900 से मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 35 को 90 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक जीरो से कारण वो डेसिमल हट जाएगा। ठीक है, तो 35 इंटू 90 यहाँ लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 9 पचे 45, 9 या 27 सर 31, तो 3150 हो गया यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं 3150, 8 के लिए का मार्क प्राइस हो गया। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 5x यानी 9 पचे 4500, 4500 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5400, 5400। और फिर से यहाँ पर कितना हो जाएगा 3.5x का वैल्यू 3150 हमें पहले से पता है, 3150 में 1350 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3100, 300, 3400, 200, 4400 और 50 50 100, तो 4500 यहाँ हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन, हाँ, जो वैल्यू निकालना था तो हो चुका। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है इसमें, कर इफ आर्टिकल ए सोल्ड एट 20% डिस्काउंट ऑन इट मार्क्स प्राइस, मतलब आर्टिकल ए का जो हमें पता नहीं था इसके बारे में, सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस कितना 3150, 20% के डिस्काउंट पर कितना में बेचेंगे इसको, 3150 हो गया। आर्टिकल ए के बारे में बात करें 3150, 20% मतलब 80%, तो 20% डिस्काउंट मतलब इसका 80% होगा सेलिंग प्राइस 3150 का। 5 से काटेंगे तो 5 से 30, 5 से 15, 630 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 6 चौक 24 और 30 चौका 120, यानी 2520 आ गया इसका सेलिंग प्राइस आर्टिकल ए का। उसके बाद ये क्या बोला है, इफ आर्टिकल बी सोल्ड एट 10% डिस्काउंट। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, हाँ, आर्टिकल बी के बारे में अगर बात करें तो इसका जो मार्क प्राइस कितना है 5400, 5400 का पर 10% का डिस्काउंट देंगे, यानी 5400 का 90% में बेचेंगे इसको ना,
तो परसेंटेज से डबल जीरो तक कैंसिल हो जाएगा, यानी 54 गुणे 90, तो 9 चौक 36, 9 बचे 45 और 3 48, तो 4860 हो जाएगा आर्टिकल बी का सेलिंग प्राइस इस क्वेश्चन के अनुसार। उसके बाद आर्टिकल सी के बारे में बोला कि सोल्ड एट 28% डिस्काउंट। अगर 28% का डिस्काउंट देंगे तो 72% बचा, तो 4500 का 72% मतलब 45 गुने 72, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया। तो अब चलिए 45 को 72 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 45 दूना 90, 7 बचे 35, 7 चौका 28, 3 31, 0 9 5 14, 31 और 1 32, 3240। अभी पूछा क्या क्वेश्चन में, देन फाइंड द एवरेज ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड ऑन आर्टिकल ए बी सी। अच्छा 1800 इसका कॉस्ट प्राइस है, बेचा कितना में गया 2520 में, यानी 720 एक्स्ट्रा है, तो 720 प्रॉफिट हो गया आर्टिकल ए पर। 4500 बी का जो कॉस्ट प्राइस है कितना 4500, और बेचा कितना में गया 4860 में, यानी 360 रुपये का यहाँ भी फायदा हो रहा है। और आर्टिकल सी की बात करें तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 3000 है, लेकिन बेचा कितना में गया 3240 में, यानी कि 240 फ़ायदा हो रहा है इस पर। तो कितना हो गया टोटल, 3 2 5 और 60 40 हो गया 100, तो 600 इधर हो गया, 700 1300 और 1320 टोटल प्रॉफिट हो गया। एवरेज निकालना है ना, तो 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ए बी सी 3 आर्टिकल है, 3 चौका 12, 3 चौका 12, यानी 440 हो गया। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि इफ आर्टिकल बी इज मार्क्ड अप बाई m% आर्टिकल सी इज मार्क्ड अप बाई n%, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे कि आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस क्या है, मार्क प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, मार्क प्राइस कितना है। तो 4500 से 5400 जो किया गया इसका मार्क प्राइस, वो कितना परसेंट बढ़ाया गया होगा, 900 बढ़ाया गया। तो 900 4500 कितना परसेंट है, 900 45, 9 पच्चे 45 होता है, 1/5 का मतलब 20%, यानी जो है m% का मतलब 20%, m की वैल्यू कितना आ गई 20। उसी तरह से आर्टिकल सी की बात तो 3000 से 4500, यानी 15%, 1500 इसका आधा बढ़ा दिया गया ना, तो 3000 का आधा मतलब क्या, इसका 50%। तो मतलब क्या है, आर्टिकल सी का जो कॉस्ट प्राइस है उसको 50% बढ़ा करके क्या किया गया, उसका मार्क प्राइस किया गया यहाँ पे। तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 50%, यानी 50 हो जाएगा एन की वैल्यू और एम की वैल्यू 20। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पी में क्या दिया हुआ है, सम ऑफ एम एंड एन इज डिविजिबल बाई ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5। तो 50 और 20 70 होता है, 70 तो 5 से बड़ा प्राइम नंबर क्या है 7 होता है, 7 से डिविजिबल बिल्कुल है ये, तो आंसर तो करेक्ट है इसका। उसके बाद आगे क्या बोला, यानी पी जो है पी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। आगे क्यू में आते हैं, करा एम और एन आर डिविजिबल बाई 5, ठीक है, एम और एन दोनों 5 से डिविजिबल है बिल्कुल, बट नॉट बाई 10, 10 से डिविजिबल तो है, करा कि नहीं है डिविजिबल, तो क्यू तो नहीं होगा, फॉल्स हो गया ये। उसके बाद आते हैं आर में, आर क्या बोल रहा है, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर जो है डिविजिबल है 11 से। एन स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर हो गया 2500 और 20 का स्क्वायर 400, तो कितना हो जाएगा 2500 में से 400 गया 2100, 2100 तो 11 से डिविजिबल है नहीं। तो अब क्या होगा, मतलब अगर ये हमसे पूछा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो सिर्फ हमें पी दिख रहा है यहाँ पे, तो आंसर होना चाहिए हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी। हाँ बिल्कुल, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ओनली पी इज़ ट्रू। चलिए आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है यहाँ पे, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल डी इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए बी सी। तो ये ए का जो कॉस्ट प्राइस है 1800, बी का 4500 और सी का 3000, तो इसको हम ऐड करते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पर 3000, 1500 इसका इधर ले लेते, तो 4500 90 और 300 इधर बचा हुआ है 9300। एवरेज निकालना है ना, 9300/3 करेंगे तो कितना 3100, यानी आर्टिकल डी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 3100 है। चलिए आगे क्या बोला है यहाँ पे, एंड आर्टिकल डी इज मार्क्ड अप बाई 140%। इसको यहाँ लिखना चाहिए था कि 40% से बढ़ाया जाता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में थोड़ा एरर कर दिया यहाँ पे, 40% से बढ़ाएंगे मतलब तो क्या हो जाएगा 3100 का 140%, अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आर्टिकल डी का जो मार्क प्राइस है, एरर था वहाँ पे 140 नहीं होकर क्या होगा 40 पर 40% से बढ़ाएंगे तब ना जाके 3100 का 140%। अगर ये बोला कि 140% से बढ़ाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा 3100 का 240% हो जाएगा फिर, इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा जो करेक्ट कर लीजिएगा, 140 ना होकर के 40% होगा, तो 3100 को और 40% से बढ़ाएंगे तो 3100 अपने आप का क्या हो जाएगा 140% के बराबर होगा,
क्योंकि 100% तो अपने आप में ही है। तो डबल जीरो से डबल जीरो काटे 31, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा आर्टिकल डी का 31 गुने 140। आगे क्या बोला, इफ आर्टिकल डी सोल्ड एट 1085 डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस निकालना ही पड़ेगा हमें यहाँ पे। 31 गुने 4 यानी 14 है, तो 14 कम 14 चौथी 42 और 1 43, 4300, 14 कम 14 चौथी 42, 4340। ये हो गया क्या मार्क प्राइस। इसमें से 1085 घटा देना है, डिस्काउंट दे रहा है यहाँ पे। 10 में से 5 गया 5, 13 में से 8 गया 5, और ये बच गया कितना 42 में से 10 गया तो 32, तो 3255 आ रहा है। अभी पूछा क्या क्वेश्चन यहाँ पे, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द मार्क्ड अप परसेंट ऑफ आर्टिकल डी टू द प्रॉफिट परसेंट रिसीव्ड ऑन आर्टिकल डी। अच्छा, मार्क्ड अप परसेंट कितना परसेंट बढ़ाया गया, 40% ना, 40% बढ़ाया गया। और प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है कितना, प्रॉफिट परसेंट ना, तो प्रॉफिट कितना का हुआ 3100 कॉस्ट प्राइस है और 3255 बेचा, यानी कि 155 रुपया कॉस्ट इसका प्रॉफिट हो रहा है कितना में 3100 में। 31 को 5 बार में काटेंगे तो, क्योंकि डबल जीरो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा 3100 से डबल जीरो से डबल जीरो, तो 31 पंचे 155 होता है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 5, और इन दोनों का रेशियो निकालना है। 5 से कम 5 और 5 8 40, 8:1 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में। बट ध्यान रखना है कि वही जो 140% लिखा वो नहीं होगा, 40% से बढ़ाया गया कॉस्ट प्राइस को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आइए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक दूसरा कैसलेट से रूल रहा है यहाँ पे। इसमें क्या बोल रहा है आपको, इसमें बढ़ते हैं यहाँ पे इधर। इसमें क्या बोला, 3 मिक्सचर्स ए बी सी कंटेन्स डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ मिल्क एंड वाटर एंड द कॉस्ट ऑफ प्योर मिल्क इज 45 रुपये पर लीटर। द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज इतना एंड रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इतना। ये क्वेश्चन भी करवा चुके हैं लगता है, करवा चुके हैं ये डी क्वेश्चन नंबर 9 to 11। आइए अब आते हैं 12 to 16 नंबर में। इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि जो सो पूरा दिखे ये। इस डी में क्या बोल रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि डेटा गिवन बिलो इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च्ड थ्रू 6 डिफरेंट रॉकेट्स ए बी सी डी एंड ई, ए बी सी डी ई एंड एफ। तो 6 डिफरेंट रॉकेट्स द्वारा जो है कितने नंबर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च किया गया है उसका डेटा दिया गया है, और साथ ही साथ बोला एंड ईच रॉकेट कैरीड अ डिफरेंट वेट। अच्छा, जो प्रत्येक रॉकेट है, जो हर एक रॉकेट है वो अलग अलग वेट जो है कैरी करता है यहाँ पे। चलिए आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द टोटल वेट कैरीड बाई ईच ऑफ द रॉकेट बी सी डी ई एंड एफ एज परसेंटेज मोर और लेस देन दैट कैरीड बाई ए। चलिए, तो ए को रेफरेंस मानते हुए यहाँ पर क्या थी, ए से रिलेट करते हुए डेटा दिया गया है। और इस ग्राफ में हमें दिख रहा है यहाँ पे कि 0 के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू, 0 के नीचे नेगेटिव वैल्यू। जो नेगेटिव वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है मतलब ए से उतना ही % कम वेट कैरी कर रहा है यहाँ पर। ये ए बी सी डी ई एंड एफ, ये 6 क्या है डिफरेंट रॉकेट्स है, इसके द्वारा जो है नंबर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है यहाँ पे। बट अभी जो है यहाँ पर क्या लिखा, वेट कैरिड बाय गिवन रॉकेट एज परसेंटेज मोर और लेस देन दैट कैरिड बाय रॉकेट ए। तो अगर रॉकेट ए का वेट हम अगर मान लेते हैं कि वो 100 ए वेट कैरी करता है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि रॉकेट ए का भी वेट हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर रॉकेट ए बी सी डी ई एंड एफ, ये 6 रॉकेट है। क्या लिखा, तो ये डेटा दिया क्या है, वेट कैरिड बाई गिवन रॉकेट्स। बट ए के रेस्पेक्ट में दिया होता है यहाँ पर, मान लेते हैं पहले कि ए जो है कितना वेट कैरी करता है, टोटल 100 ए, रॉकेट ए जो है वेट कैरी करता है 100 ए। अब आते हैं बी में, बी के लिए वैल्यू क्या है 5%, या वो पॉजिटिव वैल्यू की पॉजिटिव दिया, मतलब जो है बी क्या करता है, जो रॉकेट बी है वो ए जितना